अच्छा, रोज़ाना बाल धोना हमारी जो खोपड़ी है उसको खुश कर देता है, हमारी स्कैल्प के लिए फ़ायदेमंद है या बुरा है? अगर तो आपकी स्किन जो है वो ऑयली है और एक्स्ट्रा ऑयली है, जिसकी वजह से बाय पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा, डस्ट ज़्यादा उसमें आ रही है, तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन इसको वॉश करें। बट अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर आपको 3 से 4 दिन के बाद इसको करना चाहिए। और ऐसे उसके लिए साबुन इसमें जो मॉइस्चराइज़र्स हों, ऐसे आप कंडीशनर शैम्पू इस्तेमाल करें जो आपकी स्कैल्प को मॉइस्चराइज़ कर सके, तो ये आपके लिए ठीक। ख़ास तौर पर मैं सिंपल से ऐसे लोगों को बताता हूँ कि आप सिर्फ सौंफ और ज़ीरा एक एक चुटकी वो डालें, 1 कप पानी में बॉयल करें, 2-3 बॉयल आए, उसके बाद उसको ठंडा करके दिन में 2 दफ़ा पी लें। उससे क्या होगा कि इनके बालों के जो ग्लैंड्स हैं जो ओवर एक्टिव चले गए थे, वो उनकी स्वेलिंग कम हो जाएगी और इस तरह उनके बाल गिरने कम हो जाएंगे। और लगाने के लिए ख़ास तौर पर उनके लिए जिनको गर्मी की वजह से बाल गिर रहे होते हैं, एक तो ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्कैल्प जो है वो जिसके अंदर डैंड्रफ हो जाती है और उसमें जो इसके ऊपर से जो गिरती है स्किन, जो डेड स्किन जो गिरे, वो बड़े बड़े छिलकों में होगी, वाइट इन कलर में होगी, येलोइश इन कलर में होगी और आयली होगी। तो ऐसे लोगों को जो आयल इस्तेमाल करने हैं वो भी ऐसे करने हैं जो गर्मी को कम करने वाले होते हैं, जिसमें हमारे यहाँ रोगन कद्दू है, इससे धनिया का तेल है। ये दोनों तेल अगर वो मिला के इस्तेमाल करते हैं और इसका जो है अपने बालों की जड़ों के अंदर, तो उनके बाल गिरने बिल्कुल ठीक हो जाए, उनके बाल हेल्दी भी हो जाएंगे इससे। अच्छा। अगर हम मिजाज के मुताबिक अपनी दवाओं का इंतखाब नहीं करते तो फिर हम कहते हैं हर्ब्स ने काम नहीं किया। दरअसल हमारी उसके ना तो तशखीस बराबर थी और ना ही तजवीज़ बराबर थी। क्या बात है, इसलिए हमारे बजाय फ़ायदा देने को बड़ा सही आपने इलाज बताया, तजवीज़ किया। आपके अपने जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आना पैदा होना शुरू हो जाती है। यानी आपने ग़िज़ाएँ ऐसी खाई जिसके मॉइस्चर था ही नहीं, जैसे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स आपने इस्तेमाल किए, पकौड़े समोसे इस्तेमाल कर लिए, हलीम वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेनी, ऐसी चीज़ बहुत चटपटी थी, खट्टे फलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लिया, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई। आपने पानी कम से कम इस्तेमाल किया, तो इसकी बहुत बड़ी वजूहत होती हैं, जिसकी वजह से। और सेकेंडली ये भी है कि आपने बहुत ज़्यादा केमिकल्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, यानी शैम्पूज़ वगैरह है या कंडीशनर वगैरह है जो नेचुरल नहीं होते, आप इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। और आप बालों को सेकेंडली बार बार वॉश कर रहे होते हैं, तो बालों का अपना जो बेसिकली जो ऑयल आपकी स्कैल्प प्रोड्यूस कर रहा होता है वो भी वॉश हो जाता है और आपकी खोपड़ी बिल्कुल ड्राई हो जाती है। अच्छा, क्या हमारी खुराक और पानी पीने की जो आदत हैं वो हमारी स्कैल्प के ऊपर असर डालती है? बिल्कुल। जैसे हमारी बीमारियां होती क्या हैं, 3 तरह की वजूहत होती हैं। एक तो ये है कि एटमॉस्फेयर जैसे हम जिसमें रह रहे हैं उसके असरात, जैसे अब सर्दी खुश्की का मौसम आ गया। दूसरी ग़िज़ाओं का, अगर आप ऐसी ग़िज़ाएँ कम लेते हैं जिनके अंदर जो है वाटर कंटेंट्स कम है, तो भी ये आपके बालों को ड्राई कर देंगे, आपके स्कैल्प को ड्राई कर देंगे। और थर्ड ये होता है कि आप नफ्सियाती तौर पर उस वक्त किस कंडीशन में जा रहे होते हैं। इन 3 वजूहत। लेकिन जो आप बता रहे हैं ग़िज़ा, इसका बहुत अमल दखल होता है हमारी स्किन को जो है और बालों को हेल्दी रखने के अंदर। जो जड़ से निकलती है ना, वो तो मैं पहले आपको बताया, रतूबात की ज़्यादती होगी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होगी, आपका HB लेवल डाउन जा रहा होगा, तो फिर बाल बारीक होंगे, रूट से निकलेंगे। लेकिन जब स्किन ड्राई होगी, जिसे इसका ड्राई स्कैल्प हम कह रहे हैं, उसके अंदर बाल जो हैं वो जड़ से नहीं उखड़ते बल्कि टूटते हैं। ठीक। और बाल छोटे रह जाते हैं। ठीक है, वो इसी वजह से उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट करेंगे आप। ठीक है। आपने स्कैल्प की कंडीशन को देखते हुए लेने, क्या आपका जो है वो स्कैल्प ड्राई है या ऑयली है। अच्छा, उसके मुताबिक आपको कंडीशनर हमने बाल को नहीं देखना, हमने हमारे स्कैल्प को देखना है। एग्जैक्ट स्कैल्प को देखेंगे कि वहीं से तो नूरिशमेंट होनी है, वहाँ से बालों की। बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, एक्सोमेस, पता नहीं एक्सोमोस, आई डोंट नो, एक्सोसोम्स, यस, ठीक है, वो आ गई है, PRP आ गई है हेयर की, और पता नहीं कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। और एंड जो रिज़ल्ट आपको मिलता है, अगर कुछ आपके बाल बिल्कुल ही गिर जाते हैं सर से, गंजपन की तरफ चले जाते हैं, फिर हेयर ट्रांसप्लांट। अब ये इतनी ज़्यादा सर्जिकल ट्रीटमेंट्स और ऐसे ये सब केमिकलों की जो ट्रीटमेंट हम बालों के लिए ले रहे हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ें ठीक है हमारे लिए? हम पहले ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं कराते थे बालों में, मगर हमारी जो गुत होती थी बालों की वो पकड़ी नहीं जाती थी, बाल की पोनी नहीं बांधी जाती थी, बाल सिल्की इतने होते थे, पकड़ो तो बाल गिर जाते थे, सर दर्द हो जाता था, जूड़ा बांधो तो कि भाई इतनी हैवी जूड़ा बनता था बालों का। अब वो दौर कहाँ गया? वही लोग हैं, वही आप हैं, वही मैं हूँ, मगर वो ज़माना, वो जो बालों की केयर है, उन चीज़ों को जो हम घर पे अपना लुक आफ्टर करते थे, उन चीज़ों से हट के अब हम जाके डॉक्टरों से पूछते रहते हैं, डॉक्टर साहब मेरे यहाँ से बाल गिर गए, डॉक्टर साहब मेरे वहाँ से बाल गिर गए, डॉक्टर साहब मेरी लेंथ नहीं बढ़ी, डॉक्टर साहब मुझे गंजपन मसला हो रहा है।
इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अस। एक तो हमारी डाइट और ऊपर से हमारी ये जो लगाई है, ठीक है ना, हम लगाई बुझाई तो कर रहे हैं मगर अपने सर पे वो जो लगाने वाली चीज़ें हैं ना जो सही है, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, वो नहीं लगा रहे। तो हकीम इसहाक साहब को हमने आज बुलाया है, इनके पास बहुत नॉलेज है। इसहाक सुल्तान साहब बहुत नॉलेजेबल बंदे हैं, इनके पास जो इल्म है मैं चाहूँगी आप तक भी आए और इसका इफ़ादा जो है वो आप लोग हासिल करें। हकीम इसहाक साहब जो थे पहले वो कैमरे की तरफ जा रहे थे, मगर अब मैं इनको अपनी तरफ ज़रा रुजू करवाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। अच्छा, आज हम हेयर फॉल के ऊपर बात करेंगे, मगर मैं पहले ये बता दूं कि हकीम साहब जो हैं 60 ईयर्स ओल्ड हैं, ऐसी है? हकीम आप साहब 60 साल के हैं जी एग्जैक्टली। और माशाल्लाह माशाल्लाह हेयर देखें आप इनका। ट्रांसप्लांट तो नहीं कराया? नेवर। अब बताइए 60 साल की उम्र में इतने घने, इतने अच्छे खूबसूरत बाल, कोई हेयर लाइन जो है वो भी पीछे नहीं गई है, बिल्कुल घने, अपनी मर्ज़ी से उन्होंने छोटे बाल कटाए हैं, बट ऑल दो सही घना बाल है। तो ख्याल तो कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। आज इनका ख्याल भी पूछें, आप क्या करते हैं अपने बालों के लिए? यहाँ पे तो सारे मर्द गंजे हो जाते हैं। ज़रा जब आप अपना ख्याल करेंगे, अपने ग़िज़ा प्रॉपर टाइम पे लेंगे, अपने बालों को प्रॉपर वॉश करेंगे, तो डेफिनेटली आपके बाल जो है वो नहीं गिरेंगे। अपने जैसे विटामिन्स आप पूरे लेते हैं, आपका प्रोटीन्स आप पूरी लेते हैं, तो यकीनी तौर पे आपके जैसे बाकी बॉडी आपके हेल्दी होती है, ऐसे आपके हेयर भी आपके हेल्दी होते हैं। तो जवानी में ही लड़कों को तो बाल गिर जाते हैं, ठीक उनकी है, अपनी आपको हेयर फॉल नहीं आया? कभी आपको भी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा क्या एक्स्ट्रा कोई ख्याल करते थे आप जाते ज़ाहिर अपने है कि बालों मुझे के लिए? देखना होता है कि मैं एक तबीब हूँ और इस वक्त मेरा मिजाज क्या चल रहा है, उसके मुताबिक उसको ट्रीट करता हूँ तो मेरे सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। क्या किया आपने? किस एज से ख्याल रखना? मुझे कभी इसका ऐसा प्रॉब्लम आया ही नहीं है। हाँ, कि मेरे कभी बाल बारीक हुए हों, कभी बाल गिरे हों, कभी मेरे बाल में डैंड्रफ हो, कभी मेरे स्काल्प जब वो ड्राई हो, नेवर। फैमिली में बाल अच्छे हैं या फिर? डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स के अंदर बाल बहुत अच्छे हैं। मेरे फादर 115 साल में दुनिया से गए, 115 जी माशाल्लाह। पूरे हेल्दी ईयर से उनके माशाल्लाह। वाह, तो मुझे बताएं ना, आप लोग क्या लगाते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं अपने मिजाज के हिसाब से? आपने कैसे अपने बालों का ख्याल किया, हम कैसे कर सकते हैं? जी, मैं इसके टॉपिक पे हम बात करेंगे। एक हर शख्स के लिए, जैसे मैं अक्सर आपके इस प्रोग्राम के थ्रू बात करता हूँ कि तिब के अपने पैरामीटर्स होते हैं, तिब एक अपने अंदाज में डायग्नोसिस करती है, उसको एक क्यों बीमारियां होती हैं उसकी वजूहात की रूट काज की तरफ जाते हैं। हम कभी सिम्टम्स के पीछे नहीं आते कि किसी को ये डैंड्रफ हो रहा है या किसी को ड्राई स्किन हो रही है या किसी को एक्जिमा हो रहा है या किसी के बाल गिर रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह क्या बनती है, हम तो उसके पीछे जाते हैं। और हमारे तिब के मुताबिक बाल गिरने की बेसिकली 3 वजूहात हुआ करती हैं। या तो आपकी जो है वो स्कल्प जो है उसके अंदर रतूबात की बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और उसमें क्या होता है कि आपके बाल जैसे आप पानी में कोई पौधा है उसके लिए पानी खड़ा कर दे तो उसकी रूट्स क्या होंगी, वो गलना सड़ना शुरू कर देंगी, वो कमज़ोर होना शुरू। हालांकि वो पानी उसके लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन जब एक्सेसिव क्वांटिटी में उसमें मिलेगा, जैसे हम रतूबात बलगम कहते हैं, तो उससे बाल क्या होते हैं, पहले बारीक होंगे, ग्रे होना शुरू हो जाएंगे और रूट से गिरना शुरू हो जाएंगे। और दौर हाल इस वक्त जो मौसम चल रहा है, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, और इस वक्त बहुत सारे लोग इसी का प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे, ये है सर्द और खुश्क मौसम। हमारे तिब के मुताबिक जब सर्दी और खुश्की बढ़ जाती है तो उसकी वजूहात भी तो कुछ होती हैं। एक तो जैसे मौसम आते हम अपने आप को हाइड्रेट नहीं करते, पानी पीना भूल जाते हैं। फिर बहुत सारी ऐसी कबाब है, ऐसे खट्टी चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें ले रही है जिसके अंदर जो है रतूबात बहुत कम होती है, हमारी बॉडी के अंदर ये चीज़ें आना शुरू हो जाए, हमारी बॉडी भी डिहाइड्रेट होती है। ये जो खुश्क खोपड़ी होती है, इसके हवाले से ज़रा बताइएगा, इसकी आम वजूहात क्या होती है कि खोपड़ी खुश्क क्यों हो जाती है? जैसे मैंने अभी बताया है कि इसकी एक बड़ी वजह तो इस मौसम की वजह से, मौसम सर्द और खुश्क हो गया एक वजह। दूसरी, आपके अपने जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आना पैदा होना शुरू हो जाती है। यानी आपने ग़िज़ाएँ ऐसी खाई जिसके मॉइस्चर था ही नहीं, जैसे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स आपने इस्तेमाल किए, पकौड़े समोसे इस्तेमाल कर लिए, हलीम वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, ऐसी चीज़ बहुत चटपटी थी, खट्टे फलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लिया, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, आपने पानी कम से कम इस्तेमाल किया, तो इसकी बहुत बड़ी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से। और सेकेंडली ये भी है कि आपने बहुत ज़्यादा केमिकल्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, यानी शैम्पूज़ वगैरह है या कंडीशनर वगैरह है जो नेचुरल नहीं होते, आप इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। और आप बालों को सेकेंडली बार बार वॉश कर रहे होते हैं, तो बालों का अपना जो बेसिकली जो ऑयल आपकी स्कल्प प्रोड्यूस कर रहा होता है वो भी वॉश हो जाता है और आपकी खोपड़ी बिल्कुल ड्राई हो जाती है।
अच्छा, क्या हमारी खुराक और पानी पीने की जो आदत हैं वो हमारी स्कैल्प के ऊपर असर डालती है? बिल्कुल, जैसे हमारी बीमारियां होती क्या हैं, 3 तरह की वजूहात होती हैं। एक तो ये है कि एटमॉस्फेयर जैसे हम जिसमें रह रहे हैं उसके असरात, जैसे अब सर्दी खुश्की का मौसम आ गया। दूसरी ग़िज़ाओं का, अगर आप ऐसी ग़िज़ाएँ कम लेते हैं जिनके अंदर जो है वाटर कंटेंट्स कम है, तो भी ये आपके बालों को ड्राई कर देंगे, आपके स्कल्प को ड्राई कर देंगे। और थर्ड ये होता है कि आप नफ्सियाती तौर पर उस वक्त किस कंडीशन में जा रहे होते हैं। इन 3 वजूहात। लेकिन जो आप बता रहे हैं ग़िज़ा, इसका बहुत अमल दखल होता है हमारी स्किन को जो है और बालों को हेल्दी रखने के अंदर। अगर हम प्रॉपर तब न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं, हेल्दी डाइट ले रहे होते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो यकीन जो हमारी पूरी बॉडी जब हेल्दी होती है, हमारे बाल भी वहाँ पर हेल्दी होते हैं। अच्छा, रोज़ाना बाल धोना हमारी जो खोपड़ी है उसको खुश कर देता है, हमारी स्कैल्प के लिए फ़ायदेमंद है या बुरा है? अगर तो आपकी स्किन जो है वो ऑयली है और एक्स्ट्रा ऑयली है, जिसकी वजह से बाय पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा, डस्ट ज़्यादा उसमें आ रही है, तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन इसको वॉश करें। बट अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर आपको 3 से 4 दिन के बाद इसको करना चाहिए। और ऐसे उसके लिए साबुन इसमें जो मॉइस्चराइज़र्स हों, ऐसे आप कंडीशनर शैम्पू इस्तेमाल करें जो आपकी स्कल्प को मॉइस्चराइज़ कर सके, तो ये आपके लिए ठीक है। अच्छा, और मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो शैम्पूज़ है जब हम लोग ख़रीद रहे होते हैं, कंडीशनर्स ख़रीद रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि उसके अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर नहीं होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोशिश करें कि आप नेचर के करीब जाएँ। आप बिल्कुल ऐसे शैम्पू यूज़ करें जिसके अंदर जो हर्ब्स इस्तेमाल की गई हों, केमिकल्स कम से कम इस्तेमाल किए गए। हर्बल शैम्पूज़ की तरफ भी आ सकते हैं जी, हर्बल शैम्पूज़ की तरफ आ बिल्कुल सकते हर्बल हैं? शैम्पू की तरफ आएंगे तो हर्बल में ऐसे कोई केमिकल्स नहीं होते, वो नेचुरली बहुत हेल्दी होते हैं। लेकिन वो भी आपने जो लेने, आपने स्कल्प की कंडीशन को देखते हुए लेने। क्या आपका जो है वो स्कल्प ड्राई है या ऑयली है, अच्छा, उसके मुताबिक आपको कंडीशनर और हमने बाल को नहीं देखना, हमने हमारे स्कैल्प को देखना है। एग्जैक्ट स्कैल्प को देखेंगे कि वहीं से तो नूरिशमेंट होनी है, वहाँ से बालों की। आप बालों मगर वो जैसे शैम्पू पे लिखा होता है फॉर ड्राई हेयर, फॉर डैमेज हेयर, वो हम सिर्फ स्कैल्प को देखें, हम ड्राई हेयर और ये वो चीज़ें ड्राई हेयर तभी आएंगे ना जब उसकी नूरिशमेंट नहीं हो रही है। जिन्हें आपका स्कल्प अगर ड्राई है तो डेफिनेटली आपके बाल भी रूखे होंगे, खुश्क होंगे, और वो बाल जड़ से नहीं टूटेंगे, वो रास्ते में टूटेंगे, आधे आधे टूटेंगे। जो जड़ से निकलती है ना, वो तो मैं पहले आपको बताया, रतूबात की ज़्यादती होगी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होगी, आपका एचबी लेवल डाउन जा रहा होगा, तो फिर बाल बारीक होंगे, रूट से निकलेंगे। लेकिन जब स्किन ड्राई होगी, जिसे इसका ड्राई स्कल्प हम कह रहे हैं, उसके अंदर बाल जो हैं वो जड़ से नहीं उखड़ते बल्कि टूटते हैं। ठीक, और बाल छोटे रह जाते हैं। ठीक है, वो इसी वजह से उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट करेंगे आप। ठीक है, एक कॉल सबा की शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा। कैसी हैं फिजा? मैं ठीक ठाक। सबा, आप कैसी हैं? शुक्र, मैं ठीक। क्या पूछना चाहेंगी? हेयर फॉल के हवाले से बात कर रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है। मैंने ये पूछना था अपने साथ से कि आपने सुना था कि 5 महीने तकरीबन हो गए तो मैंने रिकवरी फेज ली। तो मैंने ये सुना है कि ये फ्लैक्सीड होता है ना, उसका पाउडर भी खाना चाहिए और उसको बालों में उसकी जेल लगानी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, पीछे पीसीआर में बताइएगा क्या कह रही हैं। जी अब आ रही है? आप पीछे पीसीआर में समझे, मुझे बता दें, मुझे आवाज़ नहीं आ रही यहाँ पे। पीसीआर में आप समझ लें वो क्या कह रही, सुन लें, मुझे बता दें। अच्छा जी, कोई सबा कुछ कह रही है मगर मुझे क्योंकि एग्जैक्टली आवाज़ समझ नहीं आ रही। नहीं समझ आ रही। हाँ, जो कॉलर है थोड़ा सा टेम्पो पर करके बात करेंगी तो मुझे आवाज़ आ जाएगी। अच्छा जी, क्या कह रही है सबा, बताइएगा। अली राना, उनको जॉइंटस हुआ था, फिर उसके बाद उनका हेयर फॉल का इशू आया था, फिर किसी ने उनको कहा जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं ना वो आपको खाने चाहिए, तो क्या ये सही है? जब जॉइंटस होता है वहाँ फ्लैक्सीड काम नहीं करते बल्कि वो हरारत को बॉडी में और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनका हेयर फॉल और ज़्यादा हो जाएगा। उसके लिए उनको अलग तरह के हर्ब्स होते हैं जो उन्हें यूज़ करनी होती हैं, जिसके लिए मैं कुछ कहवाजात बताता हूँ। ख़ास तौर पर मैं सिंपल से ऐसे लोगों को बताता हूँ कि आप सिर्फ सौंफ और ज़ीरा एक एक चुटकी वो डालें, 1 कप पानी में बॉयल करें, 2-3 बॉयल आए, उसके बाद उसको ठंडा करके दिन में 2 दफ़ा पी लें। उससे क्या होगा कि इनके बालों के जो ग्लैंड्स हैं जो ओवर एक्टिव चले गए थे, वो उनकी स्वेलिंग कम हो जाएगी और इस तरह उनके बाल गिरने कम हो जाएंगे। और लगाने के लिए ख़ास तौर पर उनके लिए जिनको गर्मी की वजह से बाल गिर रहे होते हैं, एक तो ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्कल्प जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, जिसके अंदर डैंड्रफ हो जाती है
और उसमें जो इसके ऊपर से जो गिरती है स्किन, जो डेड स्किन जो गिरे, वो बड़े बड़े छिलकों में होगी, वाइट इन कलर में होगी, येलोइश इन कलर में होगी और आयली होगी। तो ऐसे लोगों को जो आयल इस्तेमाल करने हैं वो भी ऐसे करने हैं जो गर्मी को कम करने वाले होते हैं, जिसमें हमारे यहाँ रोगन कद्दू है, जैसे धनिया का तेल है। ये दोनों तेल अगर वो मिला के इस्तेमाल करते हैं और इसका जो है अपने बालों की जड़ों के अंदर, तो उनके बाल गिरने बिल्कुल ठीक हो जाए, उनके बाल हेल्दी भी हो जाएंगे इससे। अच्छा, अगर हम मिजाज के मुताबिक अपनी दवाओं का इंतखाब नहीं करते तो फिर हम कहते हैं हर्ब्स ने काम नहीं किया। दरअसल हमारी उसके ना तो तशखीस प्रॉपर थी और ना ही तजवीज़ प्रॉपर थी। क्या बात है, इसलिए हकीम हमारे साहब, बजाय बड़ा- फ़ायदा देने को बड़ा नुकसान सही दिया। आपने इलाज बताया, तजवीज़ किया।